देश की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित सरकारी योजना मनरेगा को लेकर इस वक्त देश की सियासत गरमाई हुई है। एक ऐसी कानून जिसमें करोड़ों ग्रामीण परिवारों को रोजगारी और पलायन से बचाया जाता है। अब उसी योजना का नाम बदलने की तैयारी हो रही है। मनरेगा अब मनरेगा नहीं रहेगा। सरकार इसे नया नाम देने जा रही है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसे लॉन्ग शॉर्ट फॉर्म में जी राम जी कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ नाम बदल जा रहा है या योजना की आत्मा ही बदली जा रही है? और आखिर इस बार इतना बवाल क्यों मचा है? चलिए आपको पूरी सच्चाई आसान भाषा में समझाते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहें। मनरेगा क्या है? मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मानी जाती है। इस योजना के तहत हर ग्रामीण परिवार को हर साल कम से कम 100 दिन की गारंटी रोजगार सरकारी मजदूरी दर पर दिया जाता है। अगर 15 दिनों में काम नहीं मिलता, बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। यानी यह योजना सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि काम का कानूनी अधिकार देती है। मनरेगा का इतिहास: इस योजना की शुरुआत हुई थी साल 2005 में यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। शुरुआत में इसका नाम नरेगा था, लेकिन साल 2009 में इसे महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया क्योंकि यह योजना गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचारों से जुड़ी थी। धीरे धीरे यह योजना 200 जिलों से पूरे भारत के हर गाँव तक पहुँच गयी। मनरेगा में कौन कौन से काम होते हैं? मनरेगा के तहत ग्रामीण सड़कें, तालाब, कुएं, जल संरक्षण, खेत तालाब, मिट्टी संरक्षण, वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, पशु कंपोस्ट पिट जैसे काम कराए जाते हैं। काम कुशल श्रम पर आधारित होते हैं। मजदूरी सीधे बैंक खाते में आती है। किसे मिलता है लाभ? मनरेगा से सबसे ज्यादा फायदा मिलता है गरीब परिवार, SC, ST, महिलाएं, मुखिया वाले घर, छोटे और सीमांत किसान, दिव्यांग व्यक्ति। यह योजना गाँव में संपत्ति बनाती है, पलायन रोकता है, गरीब अमीर खाई को कम करता है। अब सरकार क्या बदलने जा रही है ये भी जान लेते हैं। मोदी सरकार दिसंबर 2025 के संसद सत्र में एक नया बिल लाने जा रही है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025। यह बिल आगे चलकर मनरेगा की जगह लेगा। 2005 का पुराना कानून खत्म कर देगा। नए बिल में क्या बदलाव होंगे? सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक काम के दिन 100 से 125 दिन कर दिए जाएंगे। काम का फोकस जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका प्रोजेक्ट। फंडिंग पैटर्न बदलेंगे। पहले केंद्र 100% मजदूरी देता था, अब सामान्य राज्य 60 से 40, पहाड़ी पूर्वोत्तर 90 से 10। बायोमेट्रिक हाजिरी, जियो ट्रैकिंग, जियो टैगिंग, कृषि सीजन में काम पर रोक। फिर विवाद क्यों? यहीं से शुरू होता है राजनीतिक बवाल। कांग्रेस और विपक्ष का आरोप है महात्मा गांधी का नाम हटाना, उनकी विरासत मिटाने की कोशिश, सिर्फ नाम बदलकर क्रेडिट लेने की राजनीति। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, शशि थरूर और जयराम रमेश ने इसे गांधी जी का अपमान बताया है। विपक्ष का कहना है राज्य पर बोझ बढ़ेगा, रोजगार की गारंटी कमजोर होगी, केंद्र का कंट्रोल ज्यादा होगा। सरकार का जवाब: सरकार का कहना है यह योजना विकसित भारत 2047 के विजन का हिस्सा है। गांधी जी के विचारों से कोई टकराव नहीं। योजना को आधुनिक बनाया जा रहा है। कुछ लोग नाम को राम राज्य से जोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है यह सिर्फ एक मिशन है, राजनीति नहीं। अब आगे क्या? आज संसद में इस बिल पर चर्चा होनी है। सरकार विपक्ष को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन सवाल वही है, क्या सिर्फ नाम बदलेगा या गाँव की किस्मत भी? आपकी राय? क्या मनरेगा का नाम बदलना सही है या गांधी जी का नाम हटाना गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।